हेलो एवरीवन, फाइनली अब मैं अपने इस वीडियो को बना सकता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ महीनों से वीडियो नहीं डाला। इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे दिमाग में दो तरीके के थॉट्स हैं। फर्स्ट कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि फाइनली हमने 5000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, और इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये माइलस्टोन 10,000 सब्सक्राइबर पे होगा तो हम अपने गिव अवे स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड थॉट ये है कि मैं काफ़ी सैड भी हूँ। सैड इसके लिए क्योंकि मेरा फ़ोन जो है, मैंने कुछ वक्त पहले एक वॉलपेपर इंस्टॉल किया था मेरे फ़ोन पे, एंड उस वॉलपेपर ने मेरे फ़ोन की बैंड बजा दी। तो मेरे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था, कई सारे वीडियोस को जिनको मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, अब वो चले गए हैं। मैं उनको रिकवर नहीं कर पाता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि यार तूने कहा कि एक वॉलपेपर के अप्लाई करने से फ़ोन का डेटा उड़ गया, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक ऐसा वॉलपेपर है जिसे आप भूतिया वॉलपेपर कहो तो ज़्यादा बेटर है। अब ये सैड थिंग ये है कि कई लोगों ने इसको ट्राई किया और अपने फ़ोन की बैंड बजा दी। अब जैसे जानते हो कि मेरे पास मेरा जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, उस पर मैंने एवेंजर्स का वॉलपेपर रखा था, एंड मैंने सोचा कि वाई डोंट वी ट्राई अ न्यू वॉलपेपर नाउ। तो मैंने गूगल किया एंड देन आई केम टू नो अबाउट एक वॉलपेपर ऐसा है जिसे आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर का जो भूत है आपके फ़ोन को ख़राब कर देगा। अब आप भी जानते हो कि वॉलपेपर्स में तो भूत होता नहीं है, तो जिसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर भी कीड़े कम नहीं है। मैंने भी सोचा यार टेक एंथुजियास्ट हूँ मैं, तो क्यों ना इस वॉलपेपर को मैं ट्राई करूँ। बड़ी गलती। जैसे ही मैंने ये वॉलपेपर इंस्टॉल किया, मेरे फ़ोन को मैं एक्सेस ही नहीं कर पाता था, और इस प्रॉब्लम में मैं अकेला नहीं था। मोस्ट ऑफ सैमसंग या गूगल के पिक्सल फ़ोन्स के ये जो यूज़र्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आई, और साथ ही साथ कई लोगों ने ये फ़ोटो अपने फ़ोन पे डाला भी और उनका फ़ोन काम भी कर रहा है। सो दे आर सेइंग कि नहीं, हमारा डिवाइस तुम्हारे डिवाइस से काफ़ी बेहतर है। सो ये थॉट प्रोसेस काफ़ी टाइम से चले आ रही थी कि नहीं, तुम्हारा फ्लैगशिप हुआ तो क्या हुआ, बट फ़ोन बेकार है। और ये मामला इतना सिंपल तो नहीं लगता कि एक वॉलपेपर से आपका जो फ़ोन है वो क्रैश हो जाए। वैसे सब जानते हैं कि अगर आप अनऑथराइज्ड प्लेसेस से एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो तो फ़ोन डैमेज होता है, फ़ोन क्रैश होता है, फ़ोन हैक होता है, लेकिन एक वॉलपेपर ऐसा कैसे कर सकता है। तो इन दिनों मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में रिसर्च की कि एक वॉलपेपर के अंदर ऐसा क्या है कि ये आपके फ़ोन की बैंड बजा रहा है। तो आइस यूनिवर्स नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जब वो कहे कि कोई चीज़ ना करो तो प्लीज़ सुन लिया करो यार। ही इज़ एन एक्सपर्ट। बिल्ली वाले आदमी की बात आप सुनो और उसे फॉलो करो, लेकिन नहीं, लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी एंड दे हैव लॉस्ट देयर प्रीशियस डेटा। वह उनमें से एक मैं भी था। वैसे कई लोगों ने अपना दिमाग यूज़ करके कहना शुरू कर दिया कि ये जो वॉलपेपर है आपका फ़ोन समझ नहीं पा रहा है, इसके लिए इस फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन फ़ोन्स तो काफ़ी सारे वॉलपेपर्स को समझ सकते हैं। अब वॉलपेपर समझने से मेरा ये मतलब है कि जो कलर स्कीम होती है वॉलपेपर्स की, कोई भी आप इमेज लेते हो उसकी कलर स्कीम, जैसे कि मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा ये यहाँ पे मैं एक बैनर डाल दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी क्यों आ रही है, जैसे कि जितने सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं वो sRGB पे काम करते हैं। ऑल्दो कई सारे कंप्यूटर्स भी हैं वो Pro RGB और भी कई सारे कलर स्पेसेस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कलर स्पेसेस की बात करो कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें सारे कलर्स जो आप अपनी आंखों से देख पाते हो वो इंक्लूडेड हैं। इसमें sRGB जो है एंड्रॉयड और मेनी डिवाइसेस जो हैं, जैसे कि आपका डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, वेब, वो सब समझ सकते हैं। इसके अलावा Adobe RGB और Pro Photo RGB भी है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक sRGB से ज़्यादा कवरेज करता है और Pro Photo काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो एरिया है कलर स्पेस की कवर करता है। लेकिन फ़ोटो में दिक्कत कैसे आ रही है, क्योंकि एंड्रॉयड तो sRGB में काम करता है और इन मेनी केसेस Pro RGB जो कि काफ़ी बड़ा कलर स्कीम है उसको तो समझ भी सकता है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ एंड्रॉयड इज़ कन्वर्टिंग दैट इमेज। अब कन्वर्जन का रेट ये है, यानी कन्वर्जन इसे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जो मैंने फ़ोटो खींची है अगर मैं उसे प्रिंट आउट लूँ तो सेम कलर स्कीम पे दिखे।
या उसे मैं ट्विटर पे डालूँ तो सेम कलर स्कीम पे दिखे, मैं उसे पेंट करूँ या फिर कहीं वॉलपेपर पे डालूँ तो उसका सेम कलर स्कीम होना चाहिए। सो एंड्रॉयड क्या करता है, वो फ़ोटो को sRGB में फोर्सफुली कन्वर्ट करता है। इन दिस सिनारियो एप्पल यूज़र्स यू गाइज आर लकी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आपके फ़ोन पे इस भूतिया वॉलपेपर को अप्लाई करते हो तो आपके फ़ोन को कोई डैमेज नहीं होगा। सो इन दैट केस एप्पल इज़ बेटर। लेकिन अगर आप गूगल डिवाइसेस या सैमसंग यूज़र हो तो इट्स अ टोटली नो गो, आप प्लीज़ इंस्टॉल मत करो। अब कई लोगों ने जो फ़ोटो डाली हुई थी उनके फ़ोन में फ़ोटो है कैसे, इसका सोल्यूशन निकाला एक ट्विटर यूज़र ने जिसका नाम है डेविड बियांको। आई होप आई एम सेइंग दिस नेम करेक्टली, आई एम सॉरी इफ़ आई एम टेकिंग दिस नेम रॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू दिस डूड, उसने पता लगाया कि सिर्फ एक सिंगल पिक्सल की वजह से ये जो पूरा आपका फ़ोन है वो क्रैश हो रहा है। लुमिनेंस और कुछ नहीं है, कोई भी कलर आप किस इंटेंसिटी के साथ देखते हो उसको ही लुमिनेंस आप कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस फेलो, उसने पता लगाया कि ये एक पिक्सल है जो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। अब आप नोटिस करोगे कि जो बैनर्स होते हैं या फिर कोई भी लोगोज होते हैं, जैसे कि आप मेडिकल साइंस देख लो प्लस ग्रीन कलर का, वो दूर से भी आपको दिख जाता है। रेड साइंस भी काफ़ी दूर से दिख जाते हैं, लेकिन ब्लू नहीं दिखता। रीज़न लुमिनेंस। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर आप कभी जूम करके भी देखोगे आपके कई सारे डिवाइसेस में जो पिक्सल्स जिसे आप कहते हो, यानी कि जो एक एक आपको पिक्सल स्क्रीन का दिखेगा, एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से छोटा या बड़ा हो सकता है। रीज़न यही है क्योंकि हर एक कलर जिसकी इंटेंसिटी जो है और या लुमिनेंस है वो काफ़ी कम या ज़्यादा होती है डिपेंडिंग कि वो कौन सा कलर है, ग्रीन, ब्लू या रेड। अब अकॉर्डिंग टू दिस फेलो सारे कलर्स ठीक है, एक सिंगल पिक्सल है जिसकी जो वैल्यू है, अगर आप जानोगे कि वैल्यू को परसीव करने के लिए एक 255 का वैल्यू ही होता है। अब इस फोटो जो कि प्रो फोटो RGB है, एंड्रॉयड से इसका क्या प्रॉब्लम है आपको शायद पता ना हो। एंड्रॉयड कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड प्रो फोटो RGB, जब उसे sRGB में कन्वर्ट करने की बारी आती है देन वी गेट द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू दिस फेलो, इसने ये कहा कि सिंगल पिक्सल जो यहाँ पर एक है उसके वजह से ही ये सारा फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में, तो एक एक कलर जो आप आपके डिस्प्ले पर देखते हो उसकी मैक्स वैल्यू होती है 255। एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू आपके जो कलर्स आपके डिस्प्ले पर आते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अब ग्रीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो उसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, उससे कम रेड, एंड सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आपको देना पड़े तो वो ब्लू होगा क्योंकि उसको परसीव करने का जो लुमिनेंस का इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है। तो सारी वैल्यूज़ बॉइल डाउन होकर 255 पर ही आनी चाहिए इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन, तब जाकर एक पिक्सल को एक डिफरेंट कलर मिलता है। ये उससे कम नहीं हो सकती, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन गूगल यहाँ पे एक राउंड फिगर का सिस्टम यूज़ करता है। जब इस प्रो फोटो RGB को अगर आप जैसे ही sRGB में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो गूगल इंजन जो इसे कन्वर्ट करता है, तो राउंड फिगर होने की वजह से ये 255 के अबव जाता है सिर्फ एक पॉइंट से। अदरवाइज अगर ये इसे कन्वर्ट ना करे तो इट इज़ 1 पॉइंट लेस। तो राउंड फिगर करने के चक्कर में जब ये 255 के अबव जाता है, दिस होल सिस्टम क्रैशेस। इन सिंपल वर्ड्स, ये प्रॉब्लम वैसी ही है कि जैसे ही आप घर के दरवाजे पर आकर आपने डोर मैट के ऊपर पाँव रखा तो डोर मैट ने आपको उठा के गेट के यहाँ पे फेंक दिया। सेम एंड्रॉयड के साथ भी होता है कि जब ये वॉलपेपर को समझ नहीं पाता है, इट गेट्स एन एरर, और एरर को सही करने का तरीका क्या है, गेट बैक टू द प्रोसेस। तो जब वो प्रोसेस बार बार क्रैश होती है तो इसी वजह से आपका जो फ़ोन है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इवन इफ़ यू अनलॉक योर फ़ोन, लॉक स्क्रीन से हटने के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो आप समझ सकते हो कि इन दिनों में मैंने मेरे डेटा को बचाने की लाख कोशिश की, बट फाइनली आई हैव टू से गुड बाय टू दैट डेटा। कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे उसमें बर्बाद हो गए। सो इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट वुड मेक माय डे। लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो आपको इमेज देखा है इसमें मैंने मेरे फ़ोन पे भी ये सेम वॉलपेपर अप्लाई किया हुआ है, और तो और कई सारे लोगों के फ़ोन पे भी ये वॉलपेपर अप्लाई है। सो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। अब यहाँ पे एक डिफरेंट फंडा है कि कई लोगों ने इस ओरिजिनल इमेज को, अगर मैंने जैसे ही इस इमेज का जो ओरिजिनल फाइल निकाला जो मुझे hdqwallpapers.com पे मिली, उसके कई सारी कॉपीज़ मिले।
तो अगर आपको वो कॉपी मिली है तो जिसे आपने डाउनलोड किया है वो डेफिनेटली sRGB में है, जिसकी वजह से इस फ़ोटो को आप आपके वॉलपेपर पे रख पा रहे हो। अगर आपने डायरेक्टली प्रो फोटो रखा हो और अनफॉर्चुनेटली अगर आप सैमसंग या गूगल पिक्सल यूज़र हो तो आपके फ़ोन की बैंड बजनी तय है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। और देखा जाए तो एंड्रॉयड इतना एवर इवॉल्विंग है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन में यही है कि एंड्रॉयड 11 में एक सिंगल लाइन ऑफ कोड की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा आना, इट्स काइंड ऑफ वन इन ए मिलियन थिंग कि ये ऑल ऑफ अ सडन ये आ गई, इसको किसी ने रेप्लिकेट नहीं किया। सो मेरी माने तो फ़िलहाल इस वॉलपेपर से तो दूर ही रहो। अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से ये एक नई इमेज में कन्वर्ट होता है। सेम इमेज की कॉपी नहीं बनती, ये एक नई इमेज में कन्वर्ट होता है जो कि sRGB फॉर्मेट की ही होगी। तो अगर आप उस स्क्रीनशॉट को आपके फ़ोन पे वॉलपेपर रखते हो तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। अगर आपको नए वॉलपेपर्स ट्राई करने ही हैं सो डोंट गो ऑन द गूगल सर्च। आप आपकी जो गैलेक्सी स्टोर्स या फिर जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उनका खुद का एक थीम स्टोर होगा ही, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको गूगल से ही वॉलपेपर सर्च करने हैं तो मेक श्योर कि आप sRGB फ़ोटोज़ ही डाउनलोड कर रहे हो, सो दैट आपका डिवाइस सेफ़ रहे और आपका जो प्रेशियस डेटा है आपके फ़ोन में वो बचा हुआ रहे। मेरी तरह आपके कई सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो कि मैं बैकअप भी रखता था, लेकिन एक हफ्ते से मैंने बैकअप नहीं रखा था तो वो बर्बाद हो गए, उनको मैं रिकवर भी नहीं कर सकता। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज हो सकता है कि ये वॉलपेपर आपके फ्रेंड्स अप्लाई कर लें और उनके फ़ोन में भी खराबी आ जाए। सो एजुकेट देम अबाउट इट, मेरा वीडियो उनसे शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आप कौन से वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको ये वॉलपेपर आपके फ़ोन में डाला है तो इसने सर्वाइव किया है या नहीं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।